हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज जैसे कि मेरे थंबनेल में है तो उस बात पर मैं चर्चा करना चाहूँगी कि क्या कुछ हो रहा है और हरियाणा में कितना कुछ हो रहा है। और दो बहनें जो मामा बुआ की मतलब लड़कियां हैं, आपस में किस तरह से एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का नहीं बोल सकते, जो मतलब बुआ की बेटी है उसका घर उजाड़ा है किसने? उसकी सगे मामा की लड़की ने। तो क्या ये किस हद तक सही है? मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत लगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये क्या कायदा कानून है कि लिव इन रिलेशनशिप? कौन सा कानून है ये जो ये इजाज़त देता है किसी के घर को तोड़ने का? क्या ये सही है? मैं तो इसे सही नहीं मानती और ये होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा कानून है जो हमको किसी का घर बर्बाद करने, इस तरह का कानून है जो किसी के घर बर्बाद करने की मतलब हम लोगों को अधिकार देता है? गलत बात है। इस तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए, कानून नहीं होना चाहिए। हैं क्या है ये कि एक संदीप और सुमन, उनकी मैरिड लाइफ है, तो उनके बीच में जो संदीप है उसकी साली मतलब सुमन के मामा की लड़की, मतलब मानना सुमन के मामा की लड़की जो उसकी बहन ही लगती है। मामा बुआ की लड़कियों में तो आपस में बहुत प्यार होता है, तो उसने क्या किया, अपनी ही बहन के साथ में मतलब कितना गलत किया। अपने जीजा जी के साथ में रिलेशनशिप का मतलब एक जो एफिडेविट होता है, क्या होता है, वो बनवा लिया है और उसके साथ में रिलेशनशिप में रही 2.5 साल। और जो सुमन है वो बेचारी इतनी सीधी सादी है और उसकी लाइफ जो है इतनी ख़राब कर दी उस रेनू नाम की लड़की ने, जो सगी उसके मामा की लड़की है। तो इस तरह का कानून मतलब किस तरह से इजाज़त देता है कि किसी का घर बर्बाद कर दो? और क्या किया है उन्होंने कि मतलब जो उनकी 10-15 साल की शादी है उसको तोड़ दिया। और वो जो है सुमन, वो अलग रह रही है, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। 2 बच्चे हैं उसके, एक 15 साल का बेटा है, एक 13 साल का है। और अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ और भाई के साथ में रह रही है अलग घर। और उसके पति के साथ में रेनू जो उसके मामा की लड़की है वो घर पर रह रही है। तो ये कानून तो सही नहीं है और इस तरह के कानून को मान्यता भी नहीं देनी चाहिए। ये बहुत सरासर गलती है। आप लोग बताना सही नहीं है ना ये? मेरा विचार तो यही है कि ये सही नहीं है, इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। और किस तरह से घर को बर्बाद कर रही है रेनू, पैसे के पीछे पागल है। ऐसा कौन सा एफिडेविट है जो ये मतलब इस तरह से करके अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है? और जो उसकी बहन है वो बुआ की बेटी जो है वो जो है अलग रह रही है अपने बच्चों के साथ में और रोज़ाना की दिहाड़ी मजदूरी करके बोल रही है कि मेरा एक टूटा फूटा सा मकान है और ससुराल की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और संदीप बहुत ठाठ से उस लड़की के साथ में जो उसके मदर आली है उसे बोलता है कि मेरी आधी घरवाली है, लेकिन उसने भी लास्ट में क्या किया है, धोखा दे दिया है। पूरे 2.5 साल उसके साथ नहीं रही है और बीच में ही अलग हो गई है। और फिर उसकी भी वो भी क्या थी, जो रेनू है वो भी एक शादीशुदा है, किसी महावीर नाम के आदमी से उसकी शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है। उसे छोड़कर तब संदीप के पास आई है। मतलब एक एक साथ 2-2 की ज़िंदगी बर्बाद की है उसने, एक अपनी सगी बहन की और एक पति और यहाँ तक कि एक मासूम बेटे की भी, जिसे पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ आखिर क्या इस कैरेक्टर की है। कल को जब उसके बच्चे बड़ा होगा तो क्या इज्जत क्या रह जाएगी उसकी उसकी नज़रों में। तो ऐसी औरत समाज के लिए एक धब्बा है। इस तरह की औरतों का ना बहिष्कार कर देना चाहिए। अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, उसके बाद अपने पति का घर बर्बाद कर दिया। हालांकि सुना है कि उसके पति की दूसरी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी है, वो अच्छी तरह से अपने परिवार में रह रहा है। लेकिन अब वो गिल्टी फील कर रही है, जो उसने लाइफ बर्बाद की है ना अपनी भी और अपनी बहन की भी। अब जैसे कि वो हटी है, चाहे गिल्टी फील कर रही है या ड्रामा कर रही है ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो अब महसूस कर रही है कि हाँ उसने गलत किया है। और वो समाज को आगे मतलब ये अपनी सोच दे रही है कि आगे से कोई ऐसा मत करना, किसी का घर बर्बाद मत करना। सुख और शांति नहीं मिलती है, मन को आराम नहीं मिलता है। तो आप लोग बताइए, क्या इस तरह का घटिया औरतों का समाज में रहना सही है? इस तरह की घटिया वाहियात औरतें समाज का मतलब गलत कर रही हैं। और मेरा ये मानना है कि क्या
औरत अपने घर को अच्छी तरह से चलाए, अच्छी तरह से बसाए, अपने घर में ही, परिवार में ही शांति है, सुख है। कितने परिवार का नाश हुआ है। और संदीप है वो उसके अब तो खैर खिलाफ है, बट पहले उसके जाने का उसे काफ़ी दुख हुआ था। ये नहीं कि अपनी जो सही ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, उसे संभालता, उसमें खुश रहता, अपनी पत्नी को सुख देता, अपने बच्चों को परवरिश करता, उनकी पढ़ाई लिखाई करता। जो उसका 15 साल का बेटा है जिसका नाम जितेंद्र है, वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। 15 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है और उसने कहा है कि मेरा पिता एक बहुत ही वाहियात गलत इंसान है, पिता कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वैल्यू उसकी की जाती है जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जो इस तरह से बच्चे मानने लगते हैं, जानने लगते हैं इस एज में आकर कि आखिर हमारे पिता या माता हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जानने की उम्र हो जाती है ऐसे बच्चों की, तो वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं फिर माँ बाप की। क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने कर्मों से ही इज्जत करवाता है इंसान, रिश्तों से नहीं। तो वो बेटा वो बोल रहा है कि जो हमें राशन मिलता है वो भी हम तक नहीं पहुंचता है, जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है ना, वो भी हम तक नहीं पहुंचता है। और जो मेरी फीस आती है स्कूल की, वो भी मेरे पिता के खाते में आती है, वो भी मुझे नहीं मिलती है। वो दोनों माँ बेटा मजदूरी करते हैं, तब अपना परिवार का क्या, अपने माँ बेटा हैं और मतलब एक बच्चा और है, उसका पालन पोषण, वो अपने परिवार की देखभाल कर रही है। कितनी मेहनती है, कितनी समझदार है। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि इस तरह की औरतें कितना समाज में गंदगी फैला रही हैं, तो इस और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसा मैंने मतलब मुझे लगा कि ये बातें सभी के साथ में शेयर करनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है वो कम से कम इस तरह की वाहियात हरकतें ना करें, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करें, उन्हीं का पालन पोषण करें। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे इतना ही कहना था क्योंकि मैंने इस बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और मैंने आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर किए हैं। आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।